चलिए हो गई है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। इसको देखिए, आपको समझ आ रही है इसकी? ये क्या है? P1 कोई प्रोसेस 1 है, इसने रिक्वेस्ट कर दिया, जो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ एज जाएगा वो कौन सा होगा? रिक्वेस्ट का। और जब रिसोर्स जो है एलोकेट कर दिया जाएगा प्रोसेस को, तो वो उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, मीन्स ये रिक्वेस्ट कर रहा है और ये इसको असाइन हो गया है। ठीक है, इसी तरह से P2 जो है वो रिक्वेस्ट कर दी है उसने R3 के लिए, और R3 जो है आगे से किसी और को असाइन है। ठीक है, R2 जो है इसके दो इंस्टेंसेस है, एक जो है ऑलरेडी एलोकेटेड है P1 को, और एक जो है एलोकेटेड है P2 को। अच्छा, अब मुझे बताएं, एक मिनट आगे देख लूं, इस वाले जरा ग्राफ को गौर से देखें और एक आगे है उसको फिर देखें, फिर मैं आपसे इनका कंपैरिजन जरा पूछती हूँ। चलें आगे? जी मैम। और एक ये वाला आगे वाला है, P1 R1 को लिए रिक्वेस्ट, R1 जो है असाइंड है आगे, 2 ने रिक्वेस्ट कर दी इधर, ये वाला असाइंड है इधर, और P3 ने जो है रिक्वेस्ट कर दिया रिसोर्स R2 के लिए, और बाकी दोनों उसी तरह से। क्या डिफरेंस है इनके अंदर, दोनों के अंदर? एक दफा ये भी देख लें, ये पहले वाला है और ये अब वाला है। मैम प्रोसेस 3 का फर्क आ रहा है इसमें। प्रोसेस 3 पहले वाले में जो प्रोसेस 3 है वो R2 को नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें प्रोसेस 3 जो है वो R2 को मिल रहा है और R3 जो है वो R2 को सेंड करो। अच्छा, तो इसमें क्या आपको समझ आ रही है, कैसी सिचुएशन है? इन दोनों में से बेटर कौन सा ग्राफ है? बेटर है डेडलॉक बेटर तो ये एलोकेशन ग्राफ जो हमारे पास है अभी आपने सेंड पीछे वाला बेटर है। पीछे वाला बेटर है? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, पीछे वाला कह रहे हैं ये वाला कह रहे हैं? ये वाला मैम मैं कह रहा हूँ ये वाला बेटर है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये वाला बेटर है। अच्छा ठीक है। बाकी लोग भी जरा बताएं क्या उनको समझ आ रही है, कुछ भी आ रही है बता दे, मैं आपको क्लियर करती हूँ जल्दी से, टाइम शॉर्ट है, जल्दी से। लास्ट पिक्चर दिखाइए, सेकंड लास्ट। मैम ये वाली बेटर आई थिंक। ये वाली? अच्छा ठीक है, मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। यहाँ पे देखें, इसने इसके लिए रिक्वेस्ट की, इसने इसके लिए रिक्वेस्ट की, ये वाले ऑलरेडी एलोकेटेड है, ये क्या एक सर्कल बन रहा है, लेकिन ये वाला इधर है, रिक्वेस्ट की हुई है, ये वाला इधर है। ठीक है, यहाँ पे डेडलॉक नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए था लेकिन टाइम शॉर्ट है, यहाँ पे डेडलॉक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए R3 जो है ये वाला प्रोसेस के पास ये वाला रिसोर्स एलोकेटेड है, जब ये इस रिसोर्स को यूज करके खत्म कर देगा तो ये वाला रिसोर्स जो है रिलीज हो जाएगा, ये फिर इसको मिल जाएगा, फिर ये जैसे 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 रिक्वेस्ट की हुई है ये वापस जाते रहेंगे और वो मिलते रहेंगे, मतलब टाइम लगेगा लेकिन सर्कल नहीं बन रहा। ठीक है, सर्कुलर वेट नहीं आ रहा। चारों कंडीशन को माइंड में रख के इसको देखना था। ठीक है, कि डेडलॉक आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मींस ये वाला आगे नेक्स्ट कहीं पे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, सर्कल नहीं बन रहा, तो डेडलॉक नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया है, हर एक जो है उसके लिए वेट कर रहा है जो कि आगे से, अगर ये वाला इसके लिए वेट कर रहा है तो ये दोनों पहले से एलोकेटेड है, और इन दोनों के पास कुछ है और आगे से नेक्स्ट के लिए वेट कर रहे हैं जो आगे से एलोकेटेड है, तो मीन्स ये देखिए एक सर्कल बना हुआ है, हर एक उसके लिए वेट कर रहा है जो कि आगे से वेट कर रहा है, तो यहाँ पे डेडलॉक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जी जी मैम क्लियर। अच्छा, अब ये देखें, अब हमारे पास कंडीशन है, चारों कंडीशन को देखना, सिर्फ एक सर्कल को नहीं देखना। ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल बन जाए लेकिन डेडलॉक ना आए, और ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल बन जाए और डेडलॉक आ जाए। ठीक है, सर्कल बनने का हमेशा ये मतलब नहीं है कि डेडलॉक लाजमी आएगा, चांसेस होते हैं। ठीक है, वो ग्राफ को देख के आपको समझ आएगी कि किस तरह से ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये देखिए, ग्राफ विद द साइकिल बट नो डेडलॉक। ठीक है, पीछे था ग्राफ विद द साइकिल एंड डेडलॉक, यहाँ पे नो डेडलॉक।
क्यों नहीं डेडलॉक आ रहा है? ये देखिए साइकिल तो बना है इनके दरमियान, लेकिन इनके एक एक जो इंस्टेंसेस हैं वो ऐसे प्रोसेसेस के पास है जो कि आगे से किसी और का वेट नहीं कर रहे, जो कि आगे से किसी और के लिए जो है वो रिक्वेस्ट उन्होंने नहीं की हुई। तो जब इसमें से ये वाला अपना रिलीज कर देगा रिसोर्स, तो अगर इसने रिक्वेस्ट की हुई है तो ये इसको मिल जाएगा, मीन्स वो फिर बारी बारी क्या है, सर्कल ब्रेक हो जाएगा। या फिर ये वाला है, ये वाला अपनी प्रोसेसिंग खत्म करके जो है वापस आ जाएगा और इसको मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जो पीछे देखा था उसका साइकिल किसी तरह से ब्रेक नहीं हो रहा था। अगर आप ये देखें कि कोई एक ऐसा है जो कि आगे किसी को ज्वाइन नहीं कर रहा, वो अपना जब रिलीज करेगा रिसोर्स तो पीछे बैकएंड पे मिलते रहेंगे और इस तरह से सर्कल जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो डेडलॉक नहीं आएगा, ठीक है। यस अच्छा मैम, आ गया। अच्छा, अब आगे ये जो बातें मैंने की यहाँ पे लिखी हुई इनको देख लेते हैं। इफ ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल मीन्स नो डेडलॉक, साइकिल नहीं है तो डेडलॉक ही नहीं आएगा। इफ ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल, ठीक है, अगर साइकिल आ जाए, इफ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप देन डेडलॉक, ठीक है। अगर जो ऐसा है कि साइकिल बना हुआ है तो डेडलॉक के चांसेस कब है कि अगर रिसोर्स की एक ही टाइप है, रिसोर्स के अंदर एक से ज्यादा इंस्टेंसेस नहीं है, एक ही इंस्टेंस है जो कि किसी को एलोकेटेड है, वो साइकिल के अंदर आया हुआ है और वो रिलीज नहीं हो सकता। इफ सेवरल इंस्टेंसेस पर रिसोर्स टाइप पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, और अगर ऐसा है कि एक रिसोर्स टाइप के ढेर सारे इंस्टेंसेस हैं तो वहां पे चांसेस है कि कोई अपना एक रिलीज करेगा जो कि आगे किसी के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा और वो पीछे मिलता जाएगा बैकएंड वाले प्रोसेसेस को और सर्कल जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो जब साइकिल नहीं है तो डेडलॉक नहीं है, साइकिल है तो दो कंडीशन आपने देखनी है कि इंस्टेंसेस का एक एक रिसोर्स है या मल्टीपल रिसोर्स है, ठीक है। और फिर ये भी देखना है कि वो जो है अगर रिसोर्स रिलीज होता है तो पीछे जब बाकी वाले प्रोसेसेस को मिल रहा है तो साइकिल ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही, फिर पता चलेगा यहाँ पे डेडलॉक आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, आप यस मैम। अभी तक हमने पढ़ा कि डेडलॉक कैसे आएगा उन चार कंडीशंस को साइमल्टेनियसली फुलफिल करने से। यहाँ पे अब हमने मेथड देखने हैं डेडलॉक को रोकने के लिए, डेडलॉक को हैंडल करने के लिए, ठीक है। सायरा माइक बंद कर दे। अच्छा, अब देखें, इंश्योर दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट। हमने यहाँ पे डेडलॉक को हैंडल करना, इंश्योर करना है कि हमारा सिस्टम जो है डेडलॉक स्टेट में ना जाए, ठीक है। उसके लिए क्या है, डेडलॉक स्टेट के अंदर जाने ही नहीं देना सिस्टम को, यहाँ पे हमने रोक लेना उसको, ठीक है, जाने से पहले रोकना है। डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस, ये दो मेथड है, इनको हम देखेंगे, ठीक है। इन दो को हम देखेंगे। अलाउ द सिस्टम टू एंटर अ डेडलॉक स्टेट एंड रिकवर। अच्छा, अब यहाँ पे मेथड कौन सा, सबसे पहला मेथड है, हमने इंश्योर करना है कि हमारा सिस्टम डेडलॉक स्टेट के अंदर नहीं जाएगा, जाने से पहले उसे रोक लेना। उसके लिए प्रिवेंशन और अवॉइडेंस, ये दो तरह की हमने टेक्निक देखनी है। नेक्स्ट टेक्निक कौन सी है, अलाउ द सिस्टम टू एंटर अ डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर। फिर या फिर ये है कि सिस्टम जो डेडलॉक स्टेट के अंदर चला जाए, डेडलॉक आ जाए और उसको रिकवर कर ले, दूसरी स्टेट। थर्ड वन क्या है, इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रिटेंड दैट द डेडलॉक नेवर अकर इन द सिस्टम। या फिर ये है कि सिस्टम के अंदर डेडलॉक आए ना आए हमें कोई परवाह नहीं, हम प्रिटेंड करेंगे कि डेडलॉक नहीं आ रहा और एंड पे सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाएगा, फिर दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मतलब यूजलेस स्टेटमेंट है, लेकिन एक सिर्फ वो ऑप्शन दिया हुआ है। या तो ये डेडलॉक में जाने से पहले अगर रोकना है, जाने ही नहीं देना, उसके लिए दो है हमारे पास, डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस। इनके अलग अलग से एल्गोरिदम है, वो हम देखते हैं अभी। और एक ये है कि सिस्टम डेडलॉक स्टेट के अंदर चला जाए और फिर उसको रिकवर कर ले, ठीक है। अब ये देखते हैं, सबसे पहले है डेडलॉक प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के अंदर क्या है कि पीछे जो चार स्टेटमेंट्स आपको बताई हैं, जो चार कंडीशंस आपको बताई हैं कि साइमल्टेनियसली वो जो है फुलफिल हो जाए तो डेडलॉक आ जाएगा, उन चारों कंडीशन को आपने एट द सेम टाइम फुलफिल नहीं होने देना। मींस उनमें से कोई एक कंडीशन को अगर आप फुलफिल नहीं होने देंगे, उन चारों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल ना हुई तो डेडलॉक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम चारों कंडीशन का पूरा होना डेडलॉक आने की कंडीशन है, और डेडलॉक को प्रिवेंट करने की कंडीशन क्या है कि उन चारों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को जो है ब्रेक कर देना डेडलॉक प्रिवेंशन है। बात समझ आइए? मैम रिपीट करना है। पीछे चार कंडीशन हमने पढ़ी, वो चार कंडीशन अगर एट द सेम टाइम पूरी हो जाती हैं, एट द सेम टाइम चारों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो डेडलॉक आएगा, लाजमी आएगा।
ठीक है। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है? डेडलॉक को आने से रोकना है हमने। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उन चारों कंडीशन में से एटलीस्ट कोई एक कंडीशन को हम ब्रेक कर देंगे, किसी एक कंडीशन को पूरा नहीं होने देना, चाहे वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, चाहे वो सर्कुलर वेट हो, चाहे वो होल्ड एंड वेट हो, चाहे वो नो प्रीएम्पशन हो। उन चारों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन, अगर कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो उससे हम डेडलॉक को रोक लेंगे। यस मैम, मैं वो देख रहा हूँ। ठीक है, बाकी लोगों को आई इस बात की समझ? गर्ल्स बॉयज यस प्लीज। मैम। ठीक है, कि चारों हाँ कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल ना होने देना, क्योंकि देखिए चारों एट द सेम टाइम पूरी होंगी तो डेडलॉक आएगा। चारों में से कोई एक भी हमने नहीं पूरी होने दी तो डेडलॉक को हम प्रिवेंट कर लेंगे। ठीक है, ये चारों वही वाली कंडीशन है, इनको मेरे ख्याल में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन जहाँ पे हम कह रहे थे एट द सेम टाइम एक रिसोर्स जो है, एक प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज करे, कोई दूसरा यूज ना करे। अगर इस कंडीशन को हम फुलफिल ना होने दें तो हम क्या करें? रिसोर्सेज को शेयरेबल कर दें, रिसोर्सेज जो है सबके दरमियान शेयरेबल हो जाए, तो वो क्या एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, होल्ड एंड वेट की कंडीशन है हम जो है किसी ऐसे प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट ही ना करें जिसने पहले से कोई होल्ड किया हुआ हो। ठीक है, चलो एक दफा पढ़ लेते हैं, आपको फिर आसानी हो जाएगी। होल्ड एंड वेट मस्ट गारंटी दैट whenever a process requests a resource it does not hold any other resource। ठीक है, कि होल्ड एंड वेट में ये था कि उसने कोई होल्ड भी किया हुआ है और आगे से वेट भी कर रहा है। हम क्या कहते हैं यहाँ पे हमने इंश्योर करना है, गारंटी देनी है इस बात की कि प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स, एक प्रोसेस सिर्फ तब ही रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करे जब उसने खुद से कोई रिसोर्स होल्ड ना किया हुआ हो। ठीक है, वहां पे था होल्ड भी किया हो और वेट भी कर हो। यहाँ पे हमने कहा है कि वो अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसने पहले से खुद से कोई रिसोर्स होल्ड ना किया हो, मीन्स उस कंडीशन को हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, require process to request and be allocated all its resources before its begin execution। ठीक है, फिर इसकी डिफरेंट कंडीशन दी हुई है कि अगर उसको रिक्वेस्ट एलोकेट करनी है या तो ये उसके पास पहले जितने रिसोर्सेज है वो उससे ले लिए जाए, रिलीज करवाए जाए, फिर उसको एलोकेट किया जाए, या फिर वो रिक्वेस्ट तब करे जब जो है वो उसके पास कोई भी नहीं है और वो फिर आगे रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब किसी एक कंडीशन को हम ब्रेक करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं डेडलॉक को। नो प्रीएम्पशन के अंदर क्या था? वहां पे ये था कि हमने प्रीएम्प्ट नहीं करवाना था, नो प्रीएम्पशन। यहाँ पे नो प्रीएम्पशन को नो मींस प्रीएम्पशन करवानी है। ठीक है, यहाँ पे उस कंडीशन को फॉल्स करना है, प्रीएम्पशन करवानी है। इफ अ प्रोसेस दैट इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज रिक्वेस्ट another resource that cannot be immediately allocated to it। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमने प्रिवेंट करवाना है। हमने कोई आगे चल रहा है रिसोर्स, कोई प्रोसेस है उसके पास रिसोर्स पहले से एलोकेटेड है, हमने उसको हम उसकी स्टेट को रोक सकते हैं और उससे आगे जो है फिर दूसरे रिसोर्सेज वो तब एलोकेट कर सकते हैं जब उसकी पहले वाली स्टेट को प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीएम्पशन स्टेटमेंट को हम जो है वो ले रहे हैं। preempted resources are added to the list of resources for which the process is waiting। तो वो क्या करेंगे? अगर जो है हम उससे प्रीएम्प्ट करवा रहे हैं रिसोर्सेज को, अगर हम प्रीएम्प्ट करवा रहे हैं रिसोर्सेज को तो क्या करेंगे? उससे रिसोर्सेज सारे ले लेंगे प्रोसेस से जो उसके पास पहले से हैं, और उनको जो है रिसोर्सेज जो रिलीज वाले पड़े हुए हैं, जो खाली वाले पड़े हैं, उसकी लिस्ट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ताकि जो है उसके पास अब कोई रिसोर्स नहीं है और अब वो रिक्वेस्ट कर सकता है, अब वो जो है एलोकेट कर सकता है। Process will be restarted only when it can regain its old resources as well as the new one। ठीक है, अब ओवरऑल सिनेरियो क्या है? प्रोसेस के पास कुछ रिसोर्सेज थे, उसने कुछ के लिए रिक्वेस्ट कर दी, हमने क्या किया? उसके जो पहले वाले रिसोर्सेज थे उनको प्रीएम्प्ट कर लिया, उससे सारे रिसोर्सेज ले लिए और उसको कहा कि अब इसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, अब ये रिक्वेस्ट कर सकता है वहां पे। ठीक है, उसके जो रिसोर्सेज पहले से थे वो उससे लेके जो लिस्ट थी जहाँ पे वेटिंग वाले पड़े थे या एम्प्टी वाले पड़े थे वहां पे रखवा दिए रिसोर्सेज। ठीक है, और अब उसको रिक्वेस्ट एलोकेट कर दी। जब उसने न्यू सारे रिसोर्सेज जिनके लिए रिक्वेस्ट की थी वो भी अवेलेबल है और जो पुराने वाले हैं सारे वो भी अवेलेबल है। मीन्स एक प्रोसेस के लिए जब सारे रिसोर्सेज प्रॉपरली उसके पास पड़े हुए होंगे सिस्टम के पास, जो उसको न्यू वाले चाहिए और जो उसको पुराने वाले चाहिए सारे हैं, तब उसको एलोकेट करेंगे। ठीक है, ताकि सर्कल से वो बच जाए और उसको नेक्स्ट पे फिर वेट ना करना पड़े।
ठीक है। सर्कुलर वेट के अंदर यही है, इम्पोज अ टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज टाइप एंड रिक्वायर दैट ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनुमरेशन। ठीक है, मीन्स कि सर्कुलर के अंदर ये था कि प्रोसेसेस को हम रिसोर्सेज एलोकेट करते जाए तो उससे एक साइकिल बनता जाता था। जो लास्ट वन रिसोर्स था वो फर्स्ट वाले का वेट कर रहा था और फर्स्ट वाला सेकंड थर्ड इस तरह से, ठीक है, और वो वेट जो सर्कल की फॉर्म में था। यहाँ पे इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करना, मीन्स ये बात इंश्योर करनी है रिसोर्स एलोकेट करने से पहले कि जब रिसोर्स आप दे रहे हैं किसी प्रोसेस को तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। फर्स्ट वाला सेकंड थर्ड आगे करके एलोकेट करते रहना है कंटिन्यूसली, लेकिन इस तरह से नहीं करना कि उनके दरमियान सर्कल बन जाए। ठीक है, लास्ट वाले प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट नहीं करना अगर वो वेट कर रहा है फर्स्ट वन के लिए। ठीक है, तो उस सर्कल को ब्रेक करने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उनको रिसोर्स जो एलोकेट करनी है। ठीक है, ये डेडलॉक की एग्जांपल है, कोड है, कोड अभी हम नहीं कर रहे। ठीक है, जस्ट हमने पीछे कंज्यूमर वाले पढ़े थे और वो वाले पढ़े थे, उनके हमने कोड पढ़े हैं, बाकी हम नहीं कर रहे अभी। अच्छा, अब आगे डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन हमने पढ़ी, 4 कंडीशन में से किसी एक को डिनाई करना है। अब यहाँ पे डेडलॉक अवॉइडेंस है, अवॉइडेंस में देखते हैं क्या करना है। रिक्वायर दैट द सिस्टम हैज सम एडिशनल और प्रियोरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल। डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए क्या है, प्रियोरी इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज एलोकेट करने से पहले, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन से पहले प्रोसेसेस जो है अपनी जितनी नीड है वो स्पेसिफाई करते हैं तो उनको मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, प्रोसेस आया, उसने अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं की, उससे पहले वो बताएगा सिस्टम को कि उसको ये वाले इतने रिसोर्सेज की जरूरत है, इतने टाइम के लिए जरूरत है। ठीक है, वो जब प्रियोरी इंफॉर्मेशन होगी तो उसकी बेस के ऊपर जो एलोकेशन की जाएगी जब सारे अवेलेबल होंगे। तो ये जो प्रियोरी इंफॉर्मेशन है ये इसको कहा गया है कि एग्जीक्यूशन से पहले प्रोसेस जो अपनी नीड को स्पेसिफाई कर देगा। ठीक है, simplest and most useful model require that each process declare